दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, यानी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। आप उस शक्ति का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर आप थक हार कर बैठ जाते हैं और आप यही कहने लगते हैं कि ये सब बकवास है, ये सारी फालतू की बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फालतू की बातें नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज जितनी आसान होती है तो उसमें उतनी ही बारीकियां भी होती हैं। यह आपको समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक ऐसा तरीका है जिससे आप सच में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता तो आप सालों साल इसका प्रयोग करते रहेंगे, लेकिन आपको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। बस आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, फिर वो कोई भी चीज क्यों ना हो। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप अपने लिए 20 मिनट नहीं दे सकते? अगर आप अपने लिए 20 मिनट नहीं दे सकते तो आप ये समझ लो कि आप कभी कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आप हम सबको पता है कि अगर हमें कोई चीज अचीव करनी है, किसी चीज को पाना है, तो उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके नियमों को समझेंगे, उन तरीके को जानेंगे, तो फिर वो चीज बहुत ही आसानी से हम पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 5 सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सीक्रेट्स के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में खो जाएं इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए जानते हैं सीक्रेट्स नंबर 1 के बारे में। सीक्रेट्स नंबर 1 है कि विश्वास करना कि सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, इस बात का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सभी चीज एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि साइंस कहती है कि एनर्जी ही सब कुछ है और सब कुछ ही एनर्जी है। ना हम इसे बना सकते हैं और ना हम इसे नष्ट कर सकते हैं, हम केवल इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने सपनों को, अपने गोल को और हर वो चीज जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सच करना चाहते हैं, अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी बड़ी से बड़ी डिजायर हमेशा वहां पहले से है। ये सारी एनर्जी पहले से ही हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है कि आप किसी चीज को आकर्षित करने के लिए उस चीज की फ्रीक्वेंसी में जाते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी से उस चीज की फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसका मतलब यह है कि आपने किसी भी चीज का सपना देखा हो, किसी भी चीज के बारे में सोचा हो, आपकी जो भी डिजायर हो, आप उसे लिमिट मत करिए। यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो अपने गोल को और अपने सपनों को लिखकर उसे लिमिट कर लेते हैं। और उसे लिमिट करने का क्या मतलब है? उसे लिखकर सीमित कर लेना। लिमिट कर लेने का मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई डाउट है कि शायद आप उससे ज्यादा नहीं पा सकते, या आपको उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, या आपको उतना ही चाहिए जितना आपने लिख कर रखा है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वहां एक अबंडन है, वो अनंत रूप में मौजूद है। वो इतनी ज्यादा है कि उसे पाने के लिए आपकी जिंदगी तक कम पड़ सकती है। तो अगर आप उन चीजों को लिख भी रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी गोल हो, तो उसे खुलकर लिखिए, फ्री होकर लिखिए। जितना ज्यादा उसके बारे में लिख सकते हैं उतना लिखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे साहस के साथ, अपने इरादों के प्रति मजबूत हो जाए। लेकिन डर कर, घबरा कर या नाप तोल कर मत लिखिए, पूरे बिलीव के साथ लिखिए और अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बन जाइए। यही है वो पहला सीक्रेट्स जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। वो लोग अपने गोल को, अपने डिजायर को लिमिट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। सीक्रेट्स नंबर 2 कहता है कि हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे बड़े गौर से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि वह जो चाहते हैं उसे आकर्षित करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो लोग वो अट्रैक्ट नहीं करते जो वो चाहते हैं, बल्कि वो उसे अट्रैक्ट करते हैं जो वो खुद है। अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी इंटेंशंस में, अपनी कल्पना में यह कहना बंद कर दीजिए कि मैं यह चीज चाहता हूं या मैं इस चीज को अपनी जिंदगी में करना चाहता हूं। यह मत कहिए कि मैं अपनी जीवन में प्यार चाहता हूं। यह कहना भी बंद कर दीजिए
कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। इसके बजाय अपने आप को यह परमिशन दीजिए, यह चीज बनने की अनुमति दीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई चीज चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको क्यों नहीं मिलती। मान लीजिए आप कोई चीज पाना चाहते हैं, फिर वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे कि आप क्रिकेट में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने खेल के जरिए से अपना नाम करना चाहते हैं। अब आप लो या एनफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने लगते हैं। हर दिन खुद से ये कहने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाऊं, मेरा बहुत नाम हो जाए, मैं जहां जाऊं लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें वैल्यू दें। लेकिन उसी पल आपके मन में एक डर आ जाता है कि ये क्या सच में हो सकता है? क्या मैं इतना बेस्ट हूं? क्या मेरा गेम सच में बहुत अच्छा है? नहीं यार, मेरा गेम इतना अच्छा तो है नहीं। फिर मैं इतनी तरक्की कैसे कर सकता हूं? ये तो बहुत मुश्किल है। और यही डर आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। आप बाहर से तो कहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, लेकिन जो तुम्हारा मन है वो इसे 100% नहीं मानता, और यही चीज तुम्हारे अवचेतन मन में चली जाती है। फिर इसी डर की वजह से आप असफल हो जाते हैं। तो मेरा भाई, आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, मैं कोई भी मैच अपने दम पर निकाल सकता हूं। अगर मैं टीम में हूं तो मैं अपनी टीम को 100% जिता ही दूंगा। यह आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए अंदर से। अब ये भरोसा लाएं कैसे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो भाई, ये भरोसा आपके हर दिन की प्रैक्टिस से होगा, हर छोटे छोटे काम से होगा, हर एक जीत और छोटी छोटी सफलता से होगा। ये तो आप लोगों ने भी आजमाया होगा कि अगर आप किसी खेल या किसी काम में सफल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है तो आपको आगे की राह आसान लगने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं कोई भी काम बहुत आसानी से कर लूंगा, और जब आपको ऐसा लगने लगता है तो फिर आपके सारे काम आसानी से होने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए चाहता हूं, लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरा मन यह बात अच्छे से जानता है। तो जब आप अपनी अपार मिशन में ऐसा कहते हैं कि मैं इतने पैसे चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं आपका मन उस अपार मिशन पर विश्वास करने में शक करता है, और जहां यह शक पैदा होता है वहीं पर वो वाइब्रेशन टूट जाती है जो उस चीज को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही थी। तो आप अपनी अपार मिशन में इस बात की बजाय ऐसा कहिए कि मैं इतना पैसा बहुत आसानी से कर सकता हूं, बस मुझे थोड़ा टाइम की जरूरत है। इसके लिए मैं कोई ना कोई तरीका इजीली निकाल लूंगा। पैसा कमाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मैं इतना पैसा इतने दिनों में बहुत ही इजीली कर लूंगा। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके माइंड में आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ समय में प्रकृति ऐसे मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर देती है जहां से आप उतना पैसा बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं और जो आप महसूस करते हैं, ना कि सिर्फ कुछ बोलने से आकर्षित करते हैं। तो इस चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करिए और फिर मन चाहे परिणाम पाइए। सीक्रेट्स नंबर 3 कहता है कि यह हमेशा हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक नियम है और ये हमेशा काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सुबह काम करता है, शाम को काम करता है, या सिर्फ रात को काम करता है, या फिर किस समय ज्यादा काम करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह पूरे दिन सामान्य रूप से काम करता है। यह आकर्षण आपकी जिंदगी में चीजों को आकर्षित करता है। अब यह आपकी वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। यह कोई ऑप्शन नहीं है जिसे आप केवल सुबह चुने या केवल रात को चुने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो मॉर्निंग इंफॉर्मेशन से सुबह अपनी जिंदगी में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करता हूं। कई लोग कहते हैं कि मैं रात को सोते समय अपार अच्छी चीजें सुनता हूं और अपनी मनचाही चीज को अट्रैक्ट करता हूं। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल है कि क्या आप दिन भर यह नियम भूल जाते हैं? मान लीजिए आप सुबह बहुत स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक हो जाते हैं और पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, आप ये परमिशन सुन रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड फूल कर रहे हैं, आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं और आप अपनी सुबह का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन सुबह के बाद आप इस पूरे दिन में लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, आप लोगों से नफरत कर रहे हैं, आप रूठे हुए दिन बिता रहे हैं, आप अपने सुबह की शिकायत कर रहे हैं, आप अपने दिन को कोस रहे हैं, आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, उन पर चिल्ला रहे हैं, आप बहुत उदास हैं, परेशान हैं। तो क्या आप दिन भर चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं? क्या आप उस समय उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप हर समय, हर पल,
हर मोमेंट में अपनी जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों को और चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यह डिपेंड करता है आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस पर। अगर आप दिन के केवल किसी एक मोमेंट में इसे याद रखते हैं और उस समय पॉजिटिव है, लेकिन बाकी के पूरे दिन आप इसे भूल जाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपकी मनचाही चीज को अट्रैक्ट करने की बजाय केवल गलत परिस्थितियों और चीजों को आकर्षित करने पर काम करने लगता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यह पूरा दिन काम करता है, ना कि किसी एक टाइम में काम करता है। अगर आप आकर्षण के नियम से प्यार करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप दिन भर क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? किसी की शिकायत करना, लोगों से नफरत करना, निगेटिविटी को अट्रैक्ट करना। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिंदगी में यही चीज आकर्षित होगी। अगर आप चाहते हैं कि आकर्षण का नियम आपकी जिंदगी में सही तरीके से काम करे, तो इसका मतलब है कि आपको हर पल, हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना सीखना होगा। आपको हमेशा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखना होगा ताकि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान रख सकें। आप ये नोटिस करें और खुद से ही सवाल करें, क्या मैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा हूं? और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने लक्ष्य और सपनों के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और उन्हें अपनी और पूरी ताकत से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक ना एक दिन वह आपकी जिंदगी में साकार होकर रहेगा। उसे आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप वही खुद को नफरत और नकारात्मक की भावनाओं में फंसा लेते हैं और डर, शिकायत, गुस्सा, चिंता इत्यादि नेगेटिव इमोशंस में खुद को जकड़ लेते हैं, तो अब आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप खुद को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करें। यह करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हर समय, हर मोमेंट्स में मैनिफेस्ट करते हैं, चीजों को आकर्षित करते हैं। सीक्रेट्स नंबर 4 है, आपकी भावनाएं आकर्षण का आधार है। अगर आप इसे इस तरह से सोचते हैं कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं और आपकी मदद से वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, तो आप उसकी खुशी से निकलने वाली इमोशंस एम्पलीफाइज अट्रैक्शन वाइब्रेशंस को किसी मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तो आप क्या नोटिस करते हैं? आप खुद देखते होंगे कि जब वो व्यक्ति बिल्कुल शांत था तो उसकी वाइब्रेशन से निकलने वाली तरंगे या वेव्स बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही आपने उसकी मदद करी और वो खुश हुआ तो उसकी खुशी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये फ्रीक्वेंसी तब भी बढ़ती है जब आप गुस्से में होते हैं और अपसेट महसूस करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या दर्शाती है? इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं जितनी ऊंची होगी, आपसे निकलने वाली वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ऊंची होगी। द बिगर द वाइब्रेशन, द बिगर द अट्रैक्शन। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को साफ सुन सकेगा क्योंकि वो तेज है और नतीजतन आपकी मांगी हुई चीज को तुरंत आपकी जिंदगी में प्रकट कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको अपने गोल लिखकर, ऑफर्मेशन सुनकर, विजुअलाइजेशन करके सही तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो चीज जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वह जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। तो इसका बहुत अच्छा एक ही तरीका है। वो तरीका है कि चीजों को खुद में महसूस करिए, उसे फील करिए, उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करिए। ऐसा महसूस करिए कि वो आपको मिल चुकी है और उसे होने वाली खुशी का आभार व्यक्त करिए। बहुत सारा प्यार महसूस करिए और अपने अंदर आने वाले उस इमोशंस को अनंत दिशाओं में भागने दीजिए। अपने इरादों को बहुत मजबूत कर लीजिए और एक बार जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आप 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा जल्दी उस चीज को अपनी जिंदगी में साकार कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उस चीज को हासिल कर सकते हैं। सीक्रेट्स नंबर 5 यानी आखिरी सीक्रेट कहता है कि खुद को परिणाम से अलग कर लें, यानी कि आउटकम से अलग कर लें। मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में अपने प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हमेशा आप सोचते हैं कि क्या उसने कोई मैसेज किया है और क्या आपके मैसेज का कोई रिप्लाई आया है। आप बार बार फोन उठाते हैं और यह देखकर परेशान होते रहते हैं कि उन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया। आप पागल होकर बार बार मैसेज और नोटिफिकेशन चेक करते हैं। अब यहाँ एक सबसे अजीब चीज होती है और वो ये होती है कि थोड़ी देर बाद आप परेशान होकर फोन साइड में रख देते हैं और उसे भूलकर कोई और काम करने लगते हैं। आप पूरी तरह से उसे भूल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद जब आपका फोन बजता है एक कॉल या नोटिफिकेशन के रूप में, तो आपका ध्यान फिर से उसकी तरफ चला जाता है कि अरे शायद उन्होंने मैसेज कर दिया। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब आप आउटकम यानी नतीजे से अटैच हो गए या उससे जुड़ गए, आप हमेशा यह सोचते रहे कि क्या यह लॉ मेरे लिए काम कर रहा है, वह मैसेज क्यों नहीं कर रहा या रही है। आप उस आउटकम यानी आपके अट्रैक्शन से होने वाले नतीजे की चिंता में लगे रहते हैं क्योंकि आपके मन में उस परिणाम के प्रति एक डर है कि शायद वो नहीं हो सकता, कि शायद आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसीलिए होता है
क्योंकि आप रिजल्ट से अटैच हैं। तो पांचवी सीख यही है कि जब आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे आकर्षित करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, सच्चाई के रूप में बदलना चाहते हैं, तो उसके रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दीजिए। वह आपकी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, इस बात का डर निकाल दीजिए। जब एक बार आप यह इरादा कर लेते हैं तो बस इस इरादे की गांठ बांध लीजिए, रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस ले लीजिए और चिल कीजिए। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने का बेस्ट तरीका है लाइव इन द मोमेंट, यानी आप हर पल को, अपनी जिंदगी के हर सेकंड को पूरी खुशी से जिए। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो पूरे दिल से मिलें। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो आपका दिल और दिमाग वहां प्रेजेंट रखें और पूरी लगन से अपने काम को पूरा करें। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से, बिना किसी डर के जाएं। मैनिफेस्टेशन के बारे में भूल जाइए और अपने इंटेंशंस के बारे में भी भूल जाइए। बस आप खुद की वाइब्रेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखिए और उन्हें अट्रैक्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। वह चीज आएगी या नहीं आएगी, इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। यूनिवर्स सब जानता है। उस चीज का पीछा मत करिए, उस चीज के पीछे मत भागिए, उस चीज को खुद तक आने की परमिशन दीजिए। बस अपने रास्ते हमेशा खुला रखिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक नियम है। ये पीछा करने का नियम नहीं है। आप वह मैग्नेट बन जाइए, वह चुंबक बन जाइए और अपने आप को हर आउटकम से डीटैच कर लीजिए, अलग कर लीजिए, खुद को फ्री कर दीजिए और पूरी आजादी से, पूरे प्यार से अपनी जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करिए, जीवन का आनंद लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो वो चीज जो आप चाहते हैं वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। आप वैसे हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जो किसी भी चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।